हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो इसके पिछले वाले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने तो फॉर फ्यूचर बेस्ड जितने क्वेश्चन थे वो सब क्वेश्चन हमने इसके पिछले वीडियो में कवर कर लेते, ठीक है। लेकिन इस आज के वीडियो में देखेंगे हम री इशू ऑफ शेयर क्या होते हैं और री इशू ऑफ शेयर कैसे अपना शेयर को री इशू करता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि री इशू ऑफ शेयर क्या होता है, ठीक है। तो री इशू ऑफ शेयर मतलब कि फॉर फ्यूचर शेयर तो हमने समझ लेते क्या होता है। तो फॉर फ्यूचर शेयर क्या होता है, वही ना जो अलॉटमेंट और कॉल्स का पैसा शेयर होल्डर के द्वारा पेड नहीं किया जाता है, तो वही कंपनी उसके शेयर को जब्त कर लेती है, फॉरफिट कर लेती है और उसका जो भी शेयर है उसको अलॉट नहीं करते उस शेयर होल्डर को, ठीक है। तो इसी को नहीं कहते हैं हम फॉर फ्यूचर्स कहते हैं। अब लेकिन इसमें री इशू की बात करते हैं, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे कि मतलब कि जो कंपनी मतलब कि सोच रहे होंगे कि कंपनी में भैया क्या किया है, मतलब कि कंपनी ने जो शेयर को फॉरफिट कर लिया है, जो जब्त कर लिया उसके शेयर को, ठीक है, शेयर होल्डर को, उस शेयर का कंपनी करेगी क्या करेगी, ठीक है। तो उस शेयर को कंपनी फिर से री इशू कर सकती है, ठीक है। तो जो शेयर कंपनी ने फॉरफिट किया था, ठीक है, शेयर होल्डर का जो भी शेयर कंपनी ने फॉरफिट किया था, अब उस शेयर को कंपनी के पास पावर आता है कि उस शेयर को फिर से री इशू करता है, ठीक है। तो री इशू करेगा तो किस तरह से री इशू करेगा, तो आइए देखते हैं कैसे। तो यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, री इशू ऑफ शेयर क्या होता है समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं इसको री इशू जो शेयर है वो कैसे कंपनी अपने जो भी फॉर फ्यूचर्स जितना भी शेयर है उस शेयर को री इशू कैसे करते हैं, ठीक है। तो वही है री इशू ऑफ फॉर फ्यूचर शेयर, ठीक है। तो कैसे करते हैं, तो कंपनी जनरल 3 टाइप से री इशू करती है, ठीक है। फॉर फ्यूचर जो भी शेयर है उसको 3 टाइप से करती है। तो कौन कौन टाइप से, तो फर्स्ट एट पार पे है, दाम के दाम पर, और दूसरा का एट प्रीमियम जो कि मतलब दाम से अधिक पर, ठीक है, और एट कॉस्ट मतलब कि दाम से कम, ठीक है, दाम से कम पर कर रही है, ठीक है। तो उसी कहते हैं हम 3 प्रकार के जो भी वो कंपनी के पास चांस रहता है, 3 प्रकार का जो टाइप्स रहता है, उसी 3 टाइप्स पर कंपनी ने क्या करती है, कंपनी उस शेयर को फॉर फ्यूचर शेयर को री इशू करता है, ठीक है। तो आइए समझते हैं एग्जाम्पल से कैसे री इशू करें, ठीक है। तो मान लीजिए मतलब कि कंपनी मान लीजिए कोई शेयर होल्डर, ठीक है। तो उस शेयर होल्डर के पास कितना शेयर, मान लीजिए उस शेयर होल्डर के पास 10 वाला, ठीक है, 10 वाला कितना है, 10 वाला उसके पास 50 शेयर है, ठीक है। कितना है उसके पास 10 वाला 50 शेयर है, कितना रुपये वाला, रुपीज़ 10 वाला कितना है 50 शेयर है, ठीक है। अब ये जो ₹10 है क्या कर रहा है, अब ये ₹10 जो है वो डिवाइड हो जा रहा है किस में, तो इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए कि 2 रुपये मेरे एप्लीकेशन पर रख दे रहा है, ठीक है, 2 रुपये एप्लीकेशन पर रख दे रहा है, ठीक है, और 3 रुपये अलॉटमेंट पे रख दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर 2 रुपये रख दे रहा है फर्स्ट कॉल पे रख दे रहा है, ठीक है, फर्स्ट कॉल पे रख दे रहा है, और फिर जो भी और फिर 3 रुपये किस पे रख दे रहा है, 3 रुपये रख दे रहा है तुम्हारा फाइनल कॉल पे रख दे रहा है, किस पे रख रहा है, शेयर फाइनल कॉल पे रख रहा है, ठीक है, शेयर फाइनल कॉल 3 पे रख रहा है, ठीक है। तो मतलब क्या समझा, मतलब कि जो ही मतलब कि 10 वाला 2 रुपये 10 वाला शेयर मतलब पे 10 वाला 50 शेयर कम मतलब किसी शेयर होल्डर के पास शेयर है, ठीक है, 50 शेयर है, कितना रुपये वाला 10 वाला, तो उस जो रेट है वो रेट को इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर दे, ठीक है। तो 2 रुपये एप्लीकेशन में, ठीक है, और 3 रुपये अलॉटमेंट में, फिर 2 रुपये फर्स्ट कॉल पे एंड 3 रुपये शेयर फाइनल कॉल जोड़ेंगे तो 2 3 5 5 2 7 3 10, तो 10 में रेट्स हो गए, ठीक है। तब क्या कर रहा है, वहीं शेयर होल्डर क्या कर रहा है, वो शेयर होल्डर तो क्या कर रहा है, फर्स्ट कॉल का पैसा पेड नहीं कर रहा है और जो भी कॉल्स का पैसा पेड नहीं कर रहा है। तो आप तो ये कहेंगे कि भैया हम ये तो पहले से हम जानते हैं कि फॉर फ्यूचर शेयर में यही ना होता है कि अलॉटमेंट और कॉल्स का पैसा नहीं पेड करता, वही फॉर फ्यूचर हो गया। तो आप जानते हैं वो सही है, ठीक है, हम यहाँ पे समझाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। जो री इशू है इसी पे बेस्ड है, ठीक है। तो ऐसे मतलब कि अलॉटमेंट का पैसा और कॉल्स का पैसा नहीं था, ठीक है। तो अलॉटमेंट की कितना है 3 रुपये अगर से अलॉटमेंट 3 रुपये अगर से नहीं दे रहा है, ठीक है, और कॉल्स जो है 2, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपया और फाइनल कॉल पे 3, 2 3 5, ठीक है, 2 3 5 3 8 मतलब अलॉटमेंट में नहीं दे रहा, ठीक है। तो इसका मतलब कि फॉर फ्यूचर का क्या होता है एंट्री, फॉर फ्यूचर का एंट्री क्या होता है, मतलब कि जो भी शेयर कैपिटल है तो इसको शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू फॉर फ्यूचर अकाउंट होता है, टू फॉर फ्यूचर
फ्यूचर अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है, ठीक है। अब किसका पैसा पेड नहीं किया, ये तो कंपनी जब कर ली, ठीक है। किसका किसका नहीं दिया, अलॉटमेंट पर का नहीं दिया, टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। अब टू कॉल्स में है तो कॉल्स में 2 आ जाएगा, कौन कौन, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल है, ठीक है। तो शेयर कौन फर्स्ट कॉल आ जाएगा, ठीक है, टू शेयर सेकेंड कॉल आ जाएगा, ठीक है, सॉरी सेकेंड कर रहे, फाइनल कॉल आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो कितना से कर रहा है, तो मतलब कि 50 शेयर है, ठीक है, तो 50 शेयर तो फॉरफिट करेगा कितना, देखिए कितना शेयर था उसके पास, 50 था, ठीक है, और रेट कितना था, 10 था रेट, ठीक है, तो 500 हो गया, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्योंकि 50 शेयर था, 10 रुपये का रेट इशू करा था, 10 वाला 50 शेयर था, ठीक है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, तो फॉरफिट कर रहा है, ठीक है। कंपनी उस शेयर को फॉरफिट कब क्यों करे फॉरफिट, क्योंकि उसने अलॉटमेंट का और कॉल्स का पैसा पेड नहीं किया, इसलिए उसको शेयर को फॉरफिट करे, क्या करेगा, फॉरफिट करेगा। तो कौन कौन कितना फॉरफिट करेगा, तो ₹2 को फॉरफिट करेगा ना, हमने आपको बताया था, जो कंपनी रिसीव करती है जितना पैसा उसी को तो कहते हैं हम फॉरफिट, ठीक है, उसी कहते हैं जब्ती। तो एप्लीकेशन को उसमें चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन को उसमें रिसीव कर लिया है, ठीक है, कंपनी ने उसके एप्लीकेशन को जब्त कर लिया, रिसीव कर लिया, ठीक है। तो ऑलरेडी शेयर होल्डर ने पैसा पेड कर दिया था, ठीक है, तभी तो उसका उसमें कंपनी में रजिस्टर हो जाएगा कि हाँ कि इस शेयर होल्डर का एप्लीकेशन पेड है, बिना आप एप्लीकेशन के पैसा पेड किए हुए आप हिस्सेदारी, मतलब कि जो भी शेयर में, तो शेयर में आप हिस्से नहीं ले सकते हैं, ठीक है, आप अपना शेयर नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है। तो वहीं फर्स्ट कॉल का पैसा दीजिएगा तभी ना आप उसमें रजिस्टर होगा, ठीक है। तो वहीं तो कितना फॉरफिट कर रहा है, ₹3 का फॉरफिट कर रहा है, ₹2 एप्लीकेशन में कर रहा है फॉरफिट, तो 50 शेयर है, ठीक है, ₹2 का रेट से तो कितना मेरा 100 हो जा रहा है, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब अलॉटमेंट का भी पैसा पेड नहीं कर रहा है, अलॉटमेंट का ₹3 का रेट से था, तो 50 शेयर था, और ₹3 का रेट से हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5×3 यानी कि 150 हो जाएगा, ठीक है। और कॉल्स का पैसा, तो फर्स्ट कॉल पे कितना था, 50 शेयर था, फर्स्ट कॉल पे तुम्हारा ₹2, तो 5×2 10 यानी कि 100 हो गया, ठीक है। और फाइनल कॉल पे कितना था, 50 शेयर था, कितने का रेट से पेड नहीं करा, फाइनल कॉल पे ₹3 का रेट से पेड नहीं करा, तो कितना 150, ठीक है। तो हम जोड़ेंगे, ठीक है, यहाँ पे 500 आ गया, ठीक है, क्यों आया कि 50 शेयर था, ₹10 का रेट से किया था, तो 500 यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ तक तब कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन ये सब तो मेरा क्या था, ये सब हमने बताया आपको फोर फीचर्स के बारे में, ठीक है, जो कंपनी फॉरफिट करती है, ठीक है। अब देखिए अब क्या करता है, अब कंपनी क्या करती है, अब इस शेयर को क्या की, इतना शेयर को, कितना शेयर को फॉरफिट की, तो कंपनी एप्लीकेशन के पैसा का फॉरफिट की, ₹2 का रेट से फॉरफिट की, ₹100, ठीक है, फॉरफिट कर लिया, ठीक है। अब आइए देखते हैं क्या होता है। अब इसमें क्या कर रहा है, अब कंपनी क्या कर रहा है, अब कंपनी उसको जो 10 वाला जो शेयर था, ठीक है, 10 वाला 50 शेयर था, अब वो क्या करिए, अब कंपनी क्या करिए, अब कंपनी ₹9 का रेट से उसको रीइश्यू कर दिए, ठीक है। तो ₹9 का रेट से क्या करिए, उसको फिर से रीइश्यू कर दिए, क्या करिए कंपनी, उसको फिर से रीइश्यू कर दिए, ठीक है, ₹9 का रेट से कंपनी उसको रीइश्यू कर दे, ठीक है। तो रीइश्यू कर दे कंपनी, ठीक है। अभी जो कंपनी रीइश्यू करेगा, ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे, इस दिमाग में आपके मतलब ये बात चल रहा होगा कि भैया ये जो आपने रीइश्यू किया, तो इस पर भी आप क्या मतलब कि इंस्टॉलमेंट डिवाइड कीजिएगा, ठीक है। तो हम कहेंगे नहीं डिवाइड करेंगे, इसमें जब भी कंपनी रीइश्यू करती है शेयर को, ठीक ना, अपने शेयर को रीइश्यू करती है, तो उस पर इंस्टॉलमेंट का जो भी रेट है, इसका रेट डिवाइड नहीं करते, ठीक है, इसका रेट डिवाइड नहीं करते, उसके एक के बारे में पैसा डिमांड कर लेता है, ठीक है ना। मतलब उसका जो भी इंस्टॉलमेंट का जो भी है, जैसे हमने दिखाया 10 रेट था, तो 3 दिखाया, ठीक है, तो वैसा इसमें रीइश्यू नहीं होता, ठीक है, इसमें रीइश्यू नहीं होता, इंस्टॉलमेंट डिवाइड नहीं करते इसका, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ₹9 का रेट से रीइश्यू कर रहा है, ठीक है, रीइश्यू कर रहा है, ठीक है। 50 शेयर था, 50 शेयर वाले को, ठीक है, इसको शेयर 50 शेयर, ठीक है, जो ₹10 पहले था, ठीक है, फॉर फ्यूचर में, अब उसको ₹9 का रेट से रीइश्यू कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये जो ₹9, ठीक है, ये ₹9 तो मेरा क्या होगा, मेरा रेट हो गया ₹9, ठीक है, ₹9 जो रेट हो गया, अब क्या, अब कंपनी के पास चांस होता है, कितना चांस होता है, 3। अभी हमने आपको बताया कि कंपनी के पास 3 चांस होता है, कितना का, तो 3 रहता है कि एक एड पार पे रहता है, तो उस शेयर जो ₹9 जो रेट शेयर है, वो ₹9 जो शेयर है, उस शेयर को कंपनी या तो ये जो ₹9 में जो कंपनी रीइश्यू की है शेयर को, ठीक है, उसी शेयर को एड पार पे कर सकती है इशू, ठीक है, मतलब कि
माने कि दाम के दाम पर कंपनी निर्गमन कर सकती है, इशू कर सकती है एट पार पे, ठीक है। अब ठीक है, अगर एट पार पे करती है तो कैसे होगा, ठीक है, एट पार पे करती है तो कैसे होगा, ठीक है, कैसे होगा, ठीक है। तो मेरे पास शेयर कितना है, तो मेरे पास शेयर है 50 शेयर है, ठीक है। और 9 रुपये का रेट से अगर एट पार करती है तो मेरा कितना हो जाएगा, मुझे 45 450 हो जाएगा, ठीक है। और 2 शेयर कैपिटल, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 50 गुना 9 यानी कि 450, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसका जो रेशियो ऑफ एट पार का जो एंट्री है उसका एंट्री यही होता है, बैंक अकाउंट डेबिट हुआ था टू शेयर कैपिटल, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट पैसा आ रहा है, ठीक है, तो मतलब कि 50 शेयर है, 9 रुपये का रेट से रीइश्यू कर रहा है, ठीक है। तो वहीं 450 हो जाएगा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट की हुआ, क्योंकि वो कंपनी क्या कर रही है, उसका कम पैसा कहाँ से आ रहा है, तो रीइश्यू करने पे पैसा आ रहा है, शेयर कैपिटल से पैसा आ रहा है। वहीं मेरा 50 शेयर है, ठीक है, 9 रुपये का रेट से, तो 450 यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ आपको, ठीक है। अब ये तो एट पार का हो गया, ठीक है। अब कंपनी क्या करेगी, अब एट प्रीमियम पर अगर करती है कंपनी, शेयर को एट प्रीमियम पे करती है, तो एट प्रीमियम पर करते तो क्या कर देगी, उसको मान लीजिए एट प्रीमियम पे करे, तो एट प्रीमियम मेरा क्या करता है, दाम से अधिक मूल्य पे, ठीक है। तो 9 रुपये जो है उसको समझ लीजिए अगर 10 रुपये में करती है तो मतलब कि 9 रुपये है तो 10 रुपये का देने 1 रुपये मेरा प्रीमियम हो गया। तो प्रीमियम का कैसे एंट्री होगा, तो प्रीमियम का एंट्री मेरा कैसे होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक होता है, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है, कहाँ से है, शेयर कैपिटल से है, ठीक है। तो क्रेडिट हो गया टू सेकंड पेमेंट, ठीक है। तो आइए देखते हैं, मतलब 9 रुपये का जो रेट है, जो 9 रुपये से रीइश्यू करा है, ठीक है, तो अब उसको प्रीमियम पर इशू करा तो 1 रुपये बढ़ा दे रहे हैं, मतलब 9 रुपये का शेयर जो है अब उसको 10 रुपये में इशू करेगा, ठीक है। यानी कि 1 रुपये मेरा प्रीमियम हो जा रहा है, ठीक है, तो वहीं 1 रुपये प्रीमियम हो जाए, ठीक है। देखिए तो कितना मेरे पास था, 50 शेयर था, ठीक है, 50 शेयर था, ठीक है। तो 50 शेयर था और 9 रुपये का रेट से कंपनी रीइश्यू करे, ठीक है। तो 9 पचे 45 यानी कि 450 हो, ठीक है। अब प्रीमियम कितना रहा मेरे पास, तो प्रीमियम मेरा 1 रहा, कैसे, क्योंकि 1 रुपया प्रीमियम, 9 रुपया जो रीइश्यू किया उसको कंपनी एट प्रीमियम पे कर रही है, तो 1 रुपया बढ़ा, 1 रुपया हम बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है, 9 रुपये से 10 पे कर रहे हैं, तो मतलब कि 50 शेयर है, ठीक है, उस पर 1 रुपया मेरा प्रीमियम लग गया, तो 50 पे होगा, ठीक है, ठीक है, 50 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे हो जाएगा, तो 50 शेयर था, टोटल मेरा रेट कितना था, तो टोटल रेट मेरा 10 था, क्यों था, क्योंकि 9 रुपये जो मेरा वो रीइश्यू कंपनी की, वो कंपनी रीइश्यू की, ठीक है, लेकिन उस पे जो किस पे की, तो प्रीमियम पे की, तो प्रीमियम पे मेरे कितना है, तो प्रीमियम पे 1 रुपया, तो वहीं जुड़ जाएगा 9 अब प्लस 1 तो 10 हो जाएगा, ठीक है। तो वहीं 10 मेरा रेट हो गया, तो कितना होगा, यहाँ पे मेरा 500 मेरा डेबिट साइड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है, एट प्रीमियम पर भी, ठीक है। तो अब देखते हैं, देखते हैं अब डिस्काउंट के केस में क्या होता है, ठीक है। वो जो 9 रुपये जो मतलब कि रेट से मतलब कि कंपनी के क्या की 9 रुपये के रेट से कंपनी ने रीइश्यू की शेयर, ठीक है। अब उस शेयर को कंपनी जो रीइश्यू करी 9 रुपये के रेट से, अब कंपनी क्या करी है, अब उसको चाहेगी अगर डिस्काउंट पे अगर करने के लिए, अगर कंपनी जो 9 रुपये के रेट से जो ही मतलब कि रीइश्यू की है, ठीक है, अब उसको कंपनी डिस्काउंट पे अगर इशूड कर रही है, ठीक है, इशूड करिए किस पे, डिस्काउंट पे गए, तो उसका कैसा करेंगे, तो उसका मतलब कि क्या होता है, उसका एंट्री क्या होता है, देखते हैं। तो रीइश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट पे करती है कंपनी, ठीक है, जो भी रीइश्यू 9 रुपये का रेट से उसको डिस्काउंट पे कर दे, तो डिस्काउंट्स क्या आ रहे हैं, तो डिस्काउंट्स को मतलब क्या, मतलब कि 9 रुपये से मतलब कि कम के रेट में आएगा, ठीक है, मतलब कि 8 भी आ सकता है, 7, 5 कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो 9 जो भी आएगा तो 9 से नीचे आएगा, लेकिन 9 से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। तो 9 से जब नीचे आएगा तो कितने रुपए का हम करेंगे, मान लीजिए हम 8 रुपये से कम क्या करें, कम मान लीजिए 8 रुपये मतलब कि इशू कर रहे हैं, ठीक है, 8 रुपये इशू करें, ठीक है, तो इशू करें 8 रुपये, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है, 400 क्यों लिखे यहाँ पे, क्योंकि 50 शेयर है, ठीक है, और 8 रुपये का से मतलब हम इशू कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरा ये तो मेरा 400 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब फॉर फीचर्स शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, तो यहाँ पे डेबिट इसलिए किया मतलब कि खर्चा, ठीक है, मतलब डिस्काउंट दे रहे हैं, तो डिस्काउंट कितना रुपये दे रहे हैं, 9 रुपये तो मेरा रीइश्यू किया, अब रीइश्यू जो 9 रुपये किया, अब उसको डिस्काउंट पे कर रहा है इशू, तो डिस्ट्रीब्यूट कर डिस्काउंट, तो मैंने उसको 8 रुपया डिस्काउंट पे कर रहा है, तो मतलब कि 9 रुपये मेरा टोटल रेट था, रीइश्यू वाला टोटल रेट कितना था, मेरा 9 रुपये था, ठीक है। तो उस 9 रुपये में से मैंने 8 रुपये ये मतलब डिस्काउंट दे दिया, तो बचा कितना, 1 रुपये मेरा मतलब क्या हुआ, 1 रुपये मतलब कि मेरा डिस्काउंट होगा, 9 रुपये जो रीइश्यू था उसको 8 रुपये मतलब क्या कर दिया हमने
इशूड कर दिया तो 1 रुपये मेरा डिस्काउंट हो जाता है। 1 रुपये जो डिस्काउंट रहा तो 50 शेयर है, 1 रुपये डिस्काउंट तो 50 रुपये, ठीक है। यहाँ तक तो नहीं, यहाँ तक तो आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब लेकिन टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्यों यहाँ 50 गुना 9 क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये जो हमारा टोटल रेट कितना है, टोटल रेट मेरा जो रीइशू वाला टोटल रेट है मेरा 9, तो 9 जो रीइशू वाला टोटल रेट है तो 50 गुना 9 करेंगे तो 450 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो दिक्कत नहीं, क्योंकि 50 और 50 और 40 400 जोड़ेंगे तो ये 450 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आशा करते हैं कि ये जो मेरा रीइशू ऑफ फॉर फ्यूचर शेयर है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है।